ये क्लास आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो सिलेबस में इंक्लूड है मैं वही लेकर आती हूँ। इसको आप इजी मत समझिएगा क्योंकि आपके सिलेबस में ये वाला पार्ट दे रखा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको क्लास को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान से, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी सदस्य कौन थे? तो इसके अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी सदस्य थे। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ। और संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं थे? वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। कितने थे? संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 जो प्रांतीय विधान सभा से थे और जो 93 थे वो देसी रियासतों से थे। किससे थे? देसी रियासतों से। ये याद रहेगा आपको, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समिति के अध्यक्ष थे। प्रस्तावना में कौन सी जानकारी मिलती है? तो हमारी प्रस्तावना में संविधान सभा के बारे में संक्षिप्त जानकारी मिलती है। कौन सा जानकारी मिलती है? पूरे संविधान की जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? किसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? और प्रस्तावना से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये प्रस्तावना है। आप मुझे बताइए कि प्रस्तावना को किसने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ, वो है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। किसने कहा है जन्म कुंडली? भारत प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा है। ये गुजराती स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे क्वेश्चन, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो इसको लिया है फ्रांस से। फ्रांस की क्रांति से इसको लिया गया है। इसमें गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्श के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान सभा की प्रस्तावना का सही क्रम क्या है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्या है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसको एज इट इज लर्न कर लेना है, ये राइट भी कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। इसको सीक्वेंस से लिखते हैं, संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत योजना विषय क्या है? तो योजना का विषय, तो योजना विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में है। ये 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के विषय में बताया गया है। इसमें 3 सूचियों के अंदर इसको बांटा गया है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है? इसमें केंद्र और राज्य दोनों किसी राज्य के लिए योजना बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका ये क्लास है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।